जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी का जीवन में कई लोगों से परिचय होता है। बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज और फिर ऑफिस के दोस्तों के अलावा आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके मित्र या अन्य कोई भी हो सकते हैं। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह में भी आपकी बहुत लोगों के साथ जान पहचान हो जाती है। एक खास बात यह है कि बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए ही आते हैं। उनमें से कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। जैसे कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके आपको उनसे बचकर रहना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी गई है। भारतीय नीति शास्त्रों में भी इस तरह के लोगों का उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं हमें किन किन लोगों से अपने जीवन में बचकर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमेशा दुखी रहने वाले इंसान। दोस्तों, वैसे तो दुखी व्यक्ति का साथ देना ज़रूरी है, लेकिन यह समझना भी ज़रूरी है कि वह दुखी आखिर है क्यों। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। यदि ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप भी धीरे धीरे दुखी होते जाएंगे। जैसा कि आचार्य चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख हमेशा ही दूसरों के सामने प्रकट करते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुखों पर चर्चा करना और दुखों के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी हो जाएंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना एक संक्रमण की तरह होता है। दूसरी तरह के लोग होते हैं मूर्ख व्यक्ति। लेकिन मूर्ख व्यक्तियों की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। बहुत बार पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप स्वयं मूर्ख नहीं हैं तो अगर आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को अगर आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई अपना रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे रहते हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। यह भी कहा गया है कि मूर्ख लोगों से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो ऐसे लोगों से बचकर ही निकल जाए तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख ही साबित हो जाएंगे। तीसरे होते हैं नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती है। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है, जैसे ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहाँ जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने यह किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य है जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति ही समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं।
जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अब आते हैं झगड़ालू लोग। वैसे तो झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना, ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ ना कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले लोगों से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। झगड़ालू व्यक्ति खुद की जिंदगी में तो जहर घोल ही देता है, साथ ही वह दूसरों की जिंदगी भी जहर समान बना देता है। ऐसा व्यक्ति खुद को हर जगह सही साबित करने का प्रयास करता है, और जब वह तर्कों या तथ्यों में हार जाता है तो तुरंत ही झगड़े करने पर उतर आता है। हालांकि झगड़ालू व्यक्ति की भी कई किस्में होती है। अब बात करते हैं शराबी व्यक्ति की। वेद और पुराणों में शराब का सेवन सख्त रूप से निषेध किया गया है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी भी कई तरह के होते हैं, देवदास, औघड़, शौकिये, लती, अपराधी व राजसी आदि। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो, या आपके बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के शौकीन होंगे। हालांकि कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि जो शराबी घर में बैठकर शराब पीकर बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप सो जाता है वह बुरा थोड़ी होता है। लेकिन दोस्तों, शराब का असर 3 या 4 दिन तक दिमाग पर रहता है और यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देता है। शराब आपके होश का स्तर निरंतर गिराती जाती है। अतः शराब ना तो स्वयं पिए और शराब और शराबी लोगों से दूर ही रहे तो ही बेहतर है। अब बात करते हैं मीठी छुरिया, बगुला भगत टाइप के लोगों की। दोस्तों, क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? और दोस्तों की लिस्ट में अगर आपके भी इस तरह के दोस्त हैं तो सावधान रहे। जैसे दोहरे चरित्र वाले, नकली मुस्कान वाले, बगुला भगत, जलन से भरे हुए ईर्ष्यालु लोग, लगातार मुकाबला करके आपको नीचा दिखाने वाले या आपको अपना प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पे अपनी ही बात को ऊपर रखने वाले, हर बात पर अपना फैसला सुनाने वाले, धन के लालची, देवदास या फिर लड़कीबाज, गपोड़ी आदि ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहे। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत के साथ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और फिर आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है तो वे अपना फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। अब आते हैं ईर्ष्यालु या जलनखोर लोग। आपने अपने आसपास इस तरह के लोग देखे भी होंगे जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपसे जलते हैं। ऐसे लोगों की ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। ऐसे लोग मन ही मन में हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे कंपटीशन की भावना रखने वाले भी अक्सर आपसे जलते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने और इनसे बचकर दूर ही रहे, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही अपना समय और अपनी ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। जो दोस्त होते हैं वे आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको या आपकी तरक्की को देखकर जलते नहीं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे हुए रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल बनाकर रखते हैं, लेकिन असलियत में उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में ये सब देख सकते हैं, और कई बार आप ध्यान दीजिएगा, उनके मुंह से निकले शब्द, उनके द्वारा कही गई बातें भी उनके सारे राज जाहिर कर देते हैं। अब 8वें नंबर पर आती है दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। कर्कश वाणी वाली, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से
दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें बदनामी के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होता है। आइए अब जान लेते हैं शासक और प्रशासक और बड़े लोगों के बारे में। दोस्तों, आजकल राजा तो रहे नहीं, पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही काम करने पड़े। राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। आइए अब 10वें नंबर पर बात करते हैं घमंडी लोगों के बारे में। दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रखते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से आप अगर बच कर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड हो तो फिर वह आपका मित्र तो कतई बन ही नहीं सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाए, या फिर ऐसे लोगों से आप जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये थे वे 10 तरह के लोग जिनसे आपको ज़िंदगी में बच कर रहना चाहिए। वैसे तो ऐसे और भी बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको 10 तरह के लोगों के बारे में बताया है। यदि आप इन लोगों की पहचान करना नहीं सीखेंगे तो जीवन में धोखे खाते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे दूर ही रहें। आई होप दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।